दुनिया में चंद ऐसे नादिर मसाइल वजूद पजीर होते हैं जिनका हल अरसा दराज के बाद भी ढूंढने से भी निकल नहीं पाता। क्या गौसिया स्ट्रीट पंपिंग स्टेशन का मामला भी दुनिया के इन्हीं नादिर और नायाब मसाइल में शामिल है? क्या इस छोटे से प्लांट के मसले को पूरा शहर मिलकर भी हल नहीं कर सकता? क्या ये मसला इतना बड़ा और मुश्किल तलब हो गया है कि सरकारी मिशनरी भी इसको हल करने में अब तक नाकाम रही है? ये और इस तरह के सवालात तकरीबन 10-11 सालों से यहाँ के मकीन चीख चीख कर जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं, मगर 11 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिल पाई। इब्तिदा में गौसिया मोहल्ला, काजी मोहल्ला और मुशमा मोहल्ला के रहने वाले इस मसले से दो चार रहे, मगर अभी कुछ सालों से खलीफा मोहल्ला और इसके अतराफ के इलाके भी इस परेशानी की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। याद रहे, शहर की गंदगी को इकट्ठा करके पंपिंग करने का सिलसिला आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ भटकल टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल की निगरानी में शुरू किया गया था। इसे आप म्यूनिसिपल काउंसिल की नाकामी कहिए या फिर कुछ और, वक्फे वक्फे से इस पंपिंग स्टेशन में खराबी की वजह से यहाँ के लोग परेशान होते रहे। वजह ये थी कि कभी मोटर ख़राब, कभी स्टाफ की कमी, तो कभी भरपूर निगरानी का न होना। नतीजतन यहाँ के जमा गंदे पानी को करीब में वाक़े साफ शफाफ नदी में छोड़ा जाता रहा। फिर क्या था, नदी का पानी सफ़ेद रंग से काले रंग में तब्दील होना, अतराफ के कुओं की खराबी, मस्जिद में नमाजी बदबू से परेशान, बच्चे जवान बूढ़े और ख़वातीन पर मच्छरों का हमला, हवाओं के दोष पर गंदी और सेहत को ख़राब करने वाली बदबू का अतराफ में फैल जाना वगैरह, न जाने इस किस्म के बेशुमार मसाइल में यहाँ के लोग अरसा दराज से घिरे हुए हैं। ऐसे मौके पर इदारों के ज़िम्मेदारान, लीडरान और सियासी अफराद यहाँ आते रहे, इन्हें दिलासा देते रहे, इनके दुख दर्द में शामिल होने का वादा करते रहे, मगर अब तक हुआ कुछ भी नहीं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बार बार इसी तरह का मसला इस इलाके वालों को क्यों लायक होता है? इससे पहले भी बरसों पहले यहाँ के नौजवानों ने कोशिशें की, फिर जिम्मेदारों की तरफ से उन्हें तशफ़ी बख्श जवाबात मिलते गए। इतना अरसा गुजरने के बाद भी फिर वही मुश्किल पलट कर आपकी तरफ क्यों वापस आती है? क्या इसके असबाब हैं? पर ये आज अभी हम ये जो वातावरण और ये माहौल देख रहे हैं, इससे पहले ये शिद्दत कभी नहीं आई। और ये इससे पहले मसला तो होता रहता था, मसला और ये पानी छोड़ते रहते थे, लेकिन जो ये तकलीफ और ये जो नदी की जो मैं समझता हूँ नदी की हालत है, इससे पहले इतनी बड़ी ही शिद्दत से जितनी तकलीफ और जितनी परेशानी लाहक अब हो रही है, इससे पहले मैं समझता हूँ कभी नहीं हो रही है। और इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ तंजीम के ज़िम्मेदार, और उससे ज़्यादा जो प्रेजेंट टीएमसी की बॉडी है, सदर, नायब सदर और जितने काउंसलर हैं, ये सब उसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मसला उनके बस की बात नहीं है, ये हाल ही हो नहीं सकता और उनको ये हाल करने की स्पीड भी नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक कैसे लगाया जाए। इनके पास वो भी स्ट्रेटजी नहीं है कि इसको ब्रेक कैसा लगा जाए और टेम्परेरी रिलीफ किस तरह दी जाए और किस तरह डिस्कशन में ला के आवाम को, यहाँ के बसने वाला आवाम को इस तकलीफ और इस परेशान कुन हालत से वो निकाला जाए। चूँकि आपने इससे पहले भी बहुत सारी कोशिशें की, खुसूसन यहाँ गौसिया मोहल्ला के नौजवानों ने, काजिया मोहल्ला, मुशमा मोहल्ला, खलीफा मोहल्ला और अतराफ़ के जितने इलाके हैं, यहाँ के नौजवानों ने मिलकर बार बार इसकी कोशिश की, मगर फिर भी ये मसला वक्ती तौर पर कुछ दिनों के लिए थम जाता था, फिर ये मसला उभर कर आता था। खुद म्यूनसिपाल्टी के ज़िम्मेदारों के लिए ये मसला खुद दरपेश है, या उनके लिए उनकी राह में क्या ऐसी रुकावट है कि वो ये जो मसला है आपका अब तक हल होने से रह गया है? सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो प्रेजेंट टीएमसी बॉडी है, मसले को मसला नहीं समझ रही। मसले को मसला समझेंगे तो हल हो जाता है। इतने बड़े इन्वायरमेंट, इतनी बड़ी बर्बादी, इतनी बड़ी तबाही कुदरती तौर पर हमको झेलनी पड़ रही है और यहाँ के आवाम झेल रहे हैं। इनको पहले पता लेना चाहिए कि ये किस तरह, जो एक बात होती है, यहाँ ट्रीटमेंट प्लान है ना, इसकी
मेंटेनेंस में एक बिल्कुल फेल है। देखो एक मसला होता है, इसका अल्टरनेट होता है। एक अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे अगर मोटर 4 मोटर है, 4 मोटर इतना हसास मसला है, 4 मोटर में से 4 मोटर एक्स्ट्रा रखना चाहिए था। ये लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, पता नहीं है। जब हम इसको पूछने पर है, जब हम इससे ये मसला लेकिन के पास जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। अगर मोटर 4 मोटर है, 4 मोटर इतना हसास मसला है, 4 मोटर में से 4 मोटर एक्स्ट्रा रखना चाहिए था। ये लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, पता नहीं है। जब हम इसको पूछने पर है, जब हम इससे ये मसला लेकिन के पास जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। बात ऐसी करते हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव है। तंजीम इस्तेमाल करते हैं सियासत उधर पहुंचने के लिए, तंजीम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ सरकारी हो जाते हैं और अवामी नुमाइंदगी छोड़ कर उनकी वफादारी करते हैं ये लोग। हाँ, हम इस तरह कैसे उम्मीद कर सकते हैं इनसे? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्लान है उनका मेंटेनेंस अप टू डेट होना चाहिए। इससे पहले मैं कहा कितने बार कह चुका हूँ कि अप टू डेट होना चाहिए, लेकिन ये मसला ये लोग हल नहीं करते, ये मसले को मसला ही नहीं समझ रहे। बेहतर ये होगा सब इनमास रिजाइन दी जाए। हाँ, रिजाइन दी जाए, टीएमसी से रिजाइन देकर कोई भी लोग आ जाए, कोई भी क्या मालूम खैर अल्लाह के बदले आ जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये पूरे सदर, नायब सदर और पूरे काउंसिलर, हमारी बदकिस्मती है। देखो हो सकता है अगर ये तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो डमी लगते हैं, कोई आने के बाद जरा तो भी उनके माँ उसको सोच होगी, जरा भी महसूस होगा और वो मुखलिस रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, मसले को मसले तो समझेंगे। मसला हल नहीं करेंगे, फिर भी तो मसले को मसला ही समझेंगे। नहीं समझ रहे। अभी देखो आप सामने है, अवाम सामने है, इसकी हालत मैं बोलता हूँ मुखलिस तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले ये हालत नहीं हुई थी। और ये जो इनको मुंतखब करने वाले हजरात, हाँ मैं समझता हूँ वो भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उनके मुंतखब करता ये लोग हैं। हाँ देखो ये अभी ये इससे पहले देखो कल ही मैं ये जो हमारे तंजीम एग्जीक्यूटिव है, म्यूनसिपलिटी एग्जीक्यूटिव है, ये लोग कोई आगे इधर विजिट नहीं कर रहे। हाँ आते हैं तो सियासी तौर पर आते हैं और एमएलए के साथ आते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं और बात वही रुक जाती है। देखो ये मसला अगर ये यहाँ अगर उसको ब्रेक नहीं लगेगा, अगर पानी छोड़ना बंद नहीं करेगा तो आइन मुमकिन पूरे ओल्ड भटके जितने भी कुएँ हैं पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे और यहाँ जो आबादी बसने वाली है और जो बच्चे हैं वो बीमारी की लपेट में आ जाएंगे। अल्लाह अगर ऐसा न हो, तकरीबन अतराफ व अकनाफ के तकरीबन पूरे के पूरे कुएँ ख़राब हो गए। मुश्मा माला, खलीफा माला, काजी माला और जो गौसिया माला जितने और फारूकी माला तो पानी सब ख़त्म हो गया। पानी अगर वहाँ भी कुएँ के अंदर पानी तो वो भी ख़राब होने के बराबर है। तो इस ताल्लुक़ से सबसे पहले मैंने तंजीम में नहीं गया, तंजीम में जाके मेरे को मायूसी होती है हमेशा, अक्सर अवकात मायूसी होती है। इस अभी ये मसले को देखते हुए, इसकी हसासियत को देखते हुए मैंने चीफ कादी खलीफा मरकज़ी जमातुल मुस्लिमीन मौलाना ख्वाजा मदनी के पास भी गया था और हमारे जमातुल मुस्लिमीन जनरल सेक्रेटरी नवाब तलहा साहब के पास भी गया था, उनसे तफसीली बातचीत रखी। उसके अलावा मेरे तरफ से आज खुद नोटिस लेते हुए मैंने डीसी को व्हाट्सएप पर कंप्लेंट किया था और वीडियो फुटेज डाल के उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो बन पाएगा, कम से कम पानी छोड़ना तो बंद हो जाए। अगर इंशाल्लाह अगर मुस्तकिल में कोई अवाम ताउन देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर और होंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के अफराद ये सोच रहे हैं कि ये हमारे ज़िम्मेदारों के पास जाके मायूसी होती है, क्रिमिनल केस फाइल करने का कुछ सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं। हाँ मुझे टीएमसी जिम्मेदारान पर जो इसके कंसर्न रहते हैं, जो इस ताल्लुक से छोड़ते हैं और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी उनको भी साथ लेकर कुछ मस्बत कोशिश करने की इंशाल्लाह कुछ गौर। हमारे सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि आखिर हमारे इतने बड़े असर और रसूख के बावजूद इस मसले को अब तक हल क्यों नहीं किया जा सका? क्या लोगों के दुख दर्द को सुनने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं रहा? क्या इन 5 बड़े इलाकों के लोग इसी तरह गंदगी और बदबू के साए में ही जीते रहेंगे?
क्या अब ये मसला हल होने वाला नहीं है? आखिर क्यों इन इलाके के लोगों के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है? गंदी हवा में सांस लेने पर इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है? पाक और साफ पानी से इन्हें क्यों महरूम रखा जा रहा है? क्या ये अफराद हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम. ही नाही आमची एक वक्त आली माशाअल्लाह हर्षापर्यंत नाही होती. ही आमची मिनिस्टराची आणि आमची तंजीमेची आमची इदाराची आणि आमची वडवडी माणसाची मेहरबानी. आमची ही मेहरबानी काका पुन्हा आज ही नाही हालत पलवची नाही बिलकुल. एक हर्षापर्यंत असली नाही असली आज सगळे सगळं गटर करून झाला आहे आणि कॉम सगळं वडकून वाटे. कोणा काही पडले नाही बिलकुल. कोणा काही पडलं नाही. कन्यू कोणा मतलब नाही झाला आहे. आता मी जागला ते मेकच जागू का आणि मेकच ही नाही पलवकस कोणा येतं ही फिकीर कोणा नाही झाली. ते माणसा ओळवला प्रोग्राम जाऊन कळला आणि आम्ही ही चीज एक सेवे पंजाची नाही. आज आमचे पाया बघला सगळी खतम झाली. आज घटर झालो लेकिन एक माणसातर्फी एक आवाजही नाही. ह्याच्यासोबत आम्ही हिंगा ही काजजा सांगितली मुश्मा सांगितली इरा सांगितली चंद नौजवान ह्याची भितर माणसे काही नाही. ते को माणसा काय माणसा भितर कोण आहे ते ओळवले हेपले ह्याची भितर कोण आहे. ती माणसे आज उभे राहिला आहे. त्यांचे घरदाराची तकलीफ अशी आणि तुम्ही समू आमचे कॉम जे काय ओळखून पडली ते येतं जराशी आम्ही येतं हिंका हे केलं आहे. जशी मुसबाटे तिकून लागले तंदीमेतून लागले जशी येतं त्यांना जराशी हुशारी केला आहे. येऊन पला हिंगाची हालात येऊन पला आणि गावात तुम्ही सावध करून पळून दाखला काम आणि ही मेहरबानी को आमची तंदीमेची मुझे खुद खैरा होती ना तंदीमे का फायदा होती जे काय अशी तिंगा पाईप लावून हाळून घालूची हिंगा म्हाका हो तंदीमे तरी म्हाका जवाब का तुमची का फायदा होती त्याच्या भितर. अगर तुम्ही केले अगर ते काम केलं होतं तर कमसे कम हिंगा असली माणसं बसवलं दुसरीकडे ही चीज जाऊची नाही बोलून. येता आमचे बॅक्टेरिया आणि हे मेला आहे. बीजी फावसे दुसरी चढवा आज इंशाअल्लाह बीजी ठोकडे मुद्दत गेला हिंगाची हवा पहिरून करून तुमचीच चढवे बेमार पडूचे. फावसे चढवे तुमचीच बेमार पडचे आणि बेमारीचं हे तुमचेच नावचे जे काय असे. तासभर मी एक जिम्मेदार जराशी गुजारिश करता काका पुतलान हिंगा येऊन पला आणि आपलं डोलं उचवा आणि येऊन पला आणि हिंगाचं का हाल असे आणि ह्याच्यासोबत का करूचे आहे तुम्ही येऊन जराशी कोशिश करून हो जे काय असे गटर सिस्टम असतो लो हिंगाचं ट्रान्सफर करूची काय कोणती हालत ट्रान्सफर करा. जब भटकलन्यूज़.com की टीम इलाके का जायजा लेने यहाँ पहुंची तो जिम्मेदारान के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आया. इनका कहना था कि जिन्होंने भी इस रिहायशी इलाके में इस पंपिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया है वो कौम के हरगिज़ हमदर्द नहीं हो सकते. ये जो ही चीज़ झाली ये सरासर काय जो माणूस कैला आहे बिलकुल गलत चीज. वो एक रेसिडेंस एरिया वो एक आणि हे तवावर ही गंदगी हिंगा येऊन कोण जमा जाऊची आणि हिंगा चुकून काय शेकाबद्दल मिशनरी तरीकावर बसूचे आणि असं आज हे सामान ओढलो सगळे गावात आज एक प्रॉब्लेम झाला. हो सगळी साया भितर नाही ती सायची साप भावो खराब पाण्याची कमी आणि पाणी एटले खराब झाले का कोणी इस्तेमाल करू शके नाही ते का आणि पाण्याची हे बगैर पाण्याचं कोणी माणूस का काम करू शके नाही की दुनिया भितर हर चीजेची का कमोबेशी जरुरियात असेल तो कमोबेश पाणी का करतो लो पारी हर खास हो आम सबब जरुरी असे हाता के हैवानात आणि जानवरा सबब को जरुरी असे पाण्याच्या बगैर कोणती चीज जाऊ शे नाही. ही चीज हिंगा आयली सामो काशेकरला पाण्या नसले काशेकर मला मारून झाले कोणाको पाणी हिंगा नाही. हर माणूस पाण्याचा मोहताज झाला हा आणि बिमारियो असं दुसरी चीज बिमारियो फैलली. आज पुढे हिंगा हे थावा एटली बिमारी नव्हती. आज हिंगाच्या घरची चालली हर क्षण बिमार का सबब आभावा निक्की जाणं आभावा भितर काय शेकरा मखलूत पैदा झाली हिंगा जरासीम वगैरे जाऊन करून काय शेका पण हे मिसगती काय शेकानं तरतीबे नावाज करू शके नाही. मिसगती भितर माणसं को ये नाही किंवा ही बदबू आणि गंदगीन काय शेकानं मिसगती येऊ शके नाही. रात्रीचे गेला मच्छराची जो काय शेका भरमार हिंगा असे आणि दुसरी चीज काय शे हिंगा समोर वडली तकलीफ ही झाली काय का पुसलान हिंगा कोणी माणूस राहूकोच याचा पसंत करणार किंवा किसी गंदगी भितर किशी राहतलो माणूस तर आमचं कोणतं मसलो राहून नाही हिंगा की आभावा सही नाही हिंगा असले माणसे बिमार जाता आणि असले माणसे काय असे कारण वस्तूचे करूची आणि हिंगाच्या पाण्याची वक्तावर जियाचा हे जाणं ही नाही सगळी सुकून करून गेली. ही तमाम मर्जीची बुनियाद झाली ही चीज आणि जो माणसे करूची हिंगा राय दिले सामान वळे तर जाहीर होते ते त्यांना का दोनची ही काय जरूरत नव्हती की तर हो एक रेसिडेन्स एरिया हे काय गावापासून हमेशा दूर होतो ही चीज
गांवा भितर करूचें न्हय हिंगा आनी आतराफ दोनूय तरफा न्हय अशें हिंगा ही दोनूय तरफा न्हय अशें हे निक्की पांयाची न्हय अशें आनी निक्कीची पांयाची न्हय कडेन हुकूमत कहता को तेजी इजाज़त देना है। हम कुछ देर के लिए इस इलाके में रहे तो गंदी बदबू से हमारा सांस घुटने लगा। हर तरफ बदबू ही बदबू। शराबी नदी जो कभी अपनी रवानी और साफ पानी के लिए मशहूर थी, अब ये नदी गंदे पानी का मस्कन बन चुकी है। मी हिंगा घर बांधून 20-22 वर्षे झाली. आम्ही 10 वर्षे हिंगा बरोबर राहू शकल नाही. ही गंदगी येऊच्यान इथं फक्त एक मला गॅस येता आणि हिंगा पाण्यास आम्ही म्हणजे एक भाव आमची बराबर आहे. ही भाव आमची बराबर आहे. चार घरची पाणी भरतात क्वेश्चन भरतात त्यासून मी त्यांच्या सबब हिंगा येऊचे वसूचे आणि हिंगा त्याच्याकडे बी हिंगा वालिका आमची साम्यकच पाणी जमवून हे गटराचे पाणी जमवून धरवला केटले मग धावलो आज सगळं ती धावला ते मी अजून काय हे झालं जरा कोशिश करावी. आता आमचे गटराचे पाणी बल्ली तकलीफ असे सगळं ती सोडूनच राहता तो बंदकच करना है घाणी वड्डान जाता बेसुकच उठू जाना है आणि आमचे घर को कोचे आम्ही वसरार पर जेवचे ना जेवू सके नाही घाण्या भीतर बल्ली तकलीफ जाता 4 दिवसा मग बंद करतात बोलते होते मगर हालांकि ते बंद करना है पाणी हमेशा सोडूनच राहता बल्ली तकलीफ जाता आमकां आमचे भाव को खराब जाली शे सगळे वाटरा त्या भाव को एको निक्की नाही एक भाव निक्की असे ते आम्ही एक बावीचे पाणी पिवचे आता 2-4 मास झाले लागूनच असे हे पाणी ना बंदकच करना है कस ते कैलांको मशीन खराब झाली शे मशीन खराब झाली शे बोलतात पुढे होतो मग जराशी दरम्याने बंद केलं होते तर बीजी सुरू कर पाऊस झाला को नाही बंदकच करून नाही सुकती राहिला को पाणी सोडतात भरती राहिला को सोडतात हमेशा सोडून असेल लेकच ही तकलीफ काहीतरी मेहरबानी करून बंद करने की कोशिश करा. बहुत तकलीफ होती है 3-4 महीने से इतने परेशान हैं लोग. बावड़ी का पानी की भी तकलीफ इतनी पीने के पानी के लिए शाम में मच्छर काटते हैं फुर्सत नहीं बहुत तकलीफ होती है. उन लोगों को बोले तो कान में लेते नहीं कोई भी बात. 2 दिन आते हैं मेंबर 2 दिन जाते हैं कुछ भी इंतज़ाम ही करते नहीं. आज इतने साल से इतने महीने से इतने दिन से आज परेशान हैं हम. बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है? बच्चों को भी पूरी रात जागते हैं मच्छर काटते हैं इतने फुर्सत नहीं कुछ भी बोल के फ़ायदा नहीं इनको. बीमारी का भी क्या बोल सकते हैं बीमारी तो इनको मालूम नहीं है बीमारी वाला कैसा परेशानी होती है हमारे को. और क्या प्रॉब्लम है? और पानी की भी बहुत तकलीफ होती है पानी भी नहीं ना पीने को पानी की बहुत तकलीफ पीने के पानी की भी. आम्ही या राहून 8-10 वर्षे झाली पाण्याची भली तकलीफ आहे जखन त्याच्या भाव पुरा असे पुरा गटराचे पाणी ज्या मिक्स झाला या भली तकलीफात गुजरते असे हां या तो आता जखन गटर असे दुसऱ्या शिप झाला भली फायदा असे हवामान सबको भली फायदा असे आणि या भली मुसीबतें भी वाटे या परेशानी भी वाटे आणि या आमची का करता कमाया झालं भली कच्ची आहे आज कमावून आज खातली माणसे आम्ही हां ये तो गुजारा आमच्या वेळेला मुश्किल आहे बी चणे बीमार पडले मेली बीमार पडली चणे बीमार पडले आमकां दीस गुजरूच्या भली मुश्किल पडता गटराचे पाणी भितर येऊन सोडून भली तकलीफ जाते असे आणि न्हंयको पुरा या खराब झाली ते हेजे सबब तुम्ही हे काम केला भली फायदा असे त्यांनी मेजिको माणसे येतात आणि यातले होतात कोणतं काही काम असेल काही जाणं आहे बी कोणती मुसीबत वापस येऊनची आहे शिकत वापस येते आहे. इस नदी का जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं ये वही नदी है जिसके किनारों पर आज से 1000 साल कबल अरब ताजरों के काफिले उतरे थे जिन्होंने अपनी हलाल और पाकीज़ा तिजारत नमाज और दावत इल्लाह के नूर से इस पूरे इलाके को पुरनूर बनाया था. यह है नमाज का पत्थर जिसे बजुबान नवायती नौज फातर कहा जाता है. इन्हीं पत्थरों पर उन अरब ताजिरों ने बारगाह इलाही में सबसे पहला सजदा बजा लाया था. मगर आज इस जगह का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है. गंदी बदबू न सिर्फ यहाँ महसूस की जा रही है बल्कि इसके असरात अतराफ की मस्जिदों और घरों में भी साफ साफ महसूस की जा रही है. ही जो न्हंयची इतली हालत झाली ते हिंगाच्यान आसले एटलो मावरे खेळते होते
हे सगळे म्हावरे असले बिलकुल हिंगा एक म्हावरोको भितर येऊ हे चान्स ना हिंगा हिका मला एक जप्पो खेळू शके नाही जो हिंगा पलते होते आम्ही हालात हिंगा आमका आम्ही बेसून हिंगा पलते होते की हिंगा जब्बे खेळूचे आणि एक येता जब ये ना हे तेवढी दर्या चुकून जो हिंगा असले आमची नाही लागून असली आणि असले हिंगा आमचे हे जेकडे मिजगत आहे जुमा मिजगत येदुली जुमा मिजगत असले हिंगा नावजे येता माणसा पाण्याचो का रकमान प्रॉब्लेम चालते आहे अरे हे काउन्सिलर येता पलता होता हेंका एटलो को कळलाय की माणसा का तकलीफा जाते आहे एटलो रात दारंटाकडे घरे आहे दारंटाकडे आहे खल्फा साईद मुश्मा साईद हीराकडे सगळे टोटल का रकमान माणसा तकलीफा जाते आहे जरा को एहसास आहे की हिंगाच्या असले डेंगू फैलू शकता माणसाची हे जे ऊपर असल भले हालत खराब जाऊ शकता जरा को हेंका एहसास आहे येऊन पल नाही येता एक नजर पलता आपला 15 दिस दे मास दे बलता आणि कावडी मारू होता अरे यो नजारा पला का हालत अरे ही पाण्याची नमुनो पला का रखमा निघासो हालत काय आहे का बोलून जरा को मसा करू शकता पला येऊन जरा मिजगती भीतर पाणी जुम्मा मिजगती एक सब दोन सब जाऊचे न जुम्मा मिजगती जुम्मा दिसा असले का तकलीफात झाली हिंगा तुमका जो जो माणूस नावजे येतात त्याका तकलीफात करता तर तुम्ही वळखू का येऊन पला तुम्ही जिम्मेदार असले कोणसले आपला सीट झुकवून हारा हे करून हारा सावं सांगता तुम्ही मगर येऊन करू हिंगाची हालात पल नाही आपोला नसले एकलो येऊनचे एकलो निघून राहूचे ही सर हालात हिंगा चालता बोट का झाला येऊन करू 36 मारता त्याच्या पायाकडे त्याच्या ह्याच्याकडे येऊन जटलो मस्का मारता तुम्ही तंजिमी हरी को उजो करू का तंजिम को आमच्या हरी पलवू का खाली असले बेचून करून बाकी मसलेमध्ये सामान ओळो मसला आमचो गावाचो हो मसला हो बेघर सावस पाणी नसले बेघर जाता माणसे तरी असले सामान मसला हो आमचं ओळलो खराब तुम्ही जरा आदमा जरा पला आमचे जरा यारी येऊन पला येऊन करून पला सगळं दारंटा तुकून लागले असले इराकडे सर का हालत चालते आहे जरा पला येऊन करू गो करून पला जो कोण नाही येऊन पडला तुम्हाला जिम्मेदार माणसा ओळखू पडता खाली बेसून करून इशी पलवून करून गेला जाणार तुमका काय हिस्सा जाऊ का आज घर तुमची हिंगा बगला राहणार तुमका ओळखू पडता का बोलू अब यहाँ के अवाम का सिर्फ एक सवाल है कि इन्हें इस आफत से नजात कब मिलेगी और कौन इनके इलाज का तबीब बनकर सामने आएगा।